रॉबर्ट कियोसाकी का पहला सबक यह है कि पैसे मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम न करूं। यह पहला सबक दरअसल ताकत के लिए ही है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपना ताकत अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपनी ताकत को अपने पास ही रखते हैं, आप उसे काबू में रख सकते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून का ज्ञान होना जरूरी है और इस बात का भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसलिए रॉबर्ट के अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकील को इतना ज्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से ज्यादा सस्ता होता था। रॉबर्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ सबक था स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके। रॉबर्ट के अमीर डैडी कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने के लिए नहीं डरोगे, चाहे आपका मुकाबला किसी से क्यों ना हो। फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग। रॉबर्ट कियोसाकी अकाउंटिंग को फाइनेंशियल साक्षरता मानता है। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितना ज्यादा धन के लिए जिम्मेदार रहेंगे उतनी ही ज्यादा सूक्ष्मता की जरूरत रहेगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढल जाएगा। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश। यह पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें तकनीकी रणनीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी कि रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ। बाजार और पूर्ति का विज्ञान बाजार के तकनीकी पहलू को जानने की जरूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिंकल मी एल्मो डॉल का प्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा नासमझी है। कई लोग सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आती क्योंकि यह जटिल होते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इसे अनुभूति से समझ पाते हैं। क्रिसमस से पहले एल्मो डॉल का खूब प्रसारण किया गया जिसे बच्चों को बहुत पसंद आया, पर क्रिसमस के दिन एल्मो डॉल अचानक से बाजार से गायब ही हो गए। लोगों को लगने लगा कि कंपनी ने इसे जानबूझकर गायब तो नहीं कर दिया। बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा थी लेकिन पूर्ति कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों ने और खिलौने वालों ने इसमें मुनाफे कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिली वह दुर्भाग्य से दूसरे डॉल खरीदने के लिए मजबूर हो गए। नंबर 4 है कानून। अकाउंटिंग निवेश और बाजार की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉर्पोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स, फायदे और सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। टैक्स से लाभ। एक कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि टैक्स देने से पहले खर्च कर सकता है। कर्मचारी कमाता है, टैक्स चुकाता है, फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च करना है करता है, फिर उसके बाद टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़ा कानून बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और ज्यादा महंगा भी नहीं होता, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। कानून मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रहते हैं और हर आदमी इससे फायदा चाहता है। जब भी कोई अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वह कानून कवच से घिरा हुआ है और उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है
तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों में अपनी संपत्ति खो बैठते हैं।